डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। ये तरीका कौन इस्तेमाल करता था? ये तरीका अंग्रेज़ इस्तेमाल करते थे। जब वो भारत में आए तो उन्होंने देखा यहाँ लूटने के लिए बहुत कुछ है। उन्होंने सोचा यहाँ लूटेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ के लोगों में बहुत एकता है। ये हिंदू मुस्लिम अलग अलग धर्म अलग अलग जाति से होने के बावजूद एक साथ खड़े रहते हैं, एक दूसरे का बुरा नहीं करते, एक दूसरे के साथ अच्छाई से पेश आते हैं और ये अपने भारत से इतनी मोहब्बत करते हैं कि हमें लूटने नहीं देंगे इतनी आसानी से। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में आपस में फूट डलवाई, कहीं जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं ऊंच नीच के नाम पे उनमें फूट डलवाई और आपस में उन्हें लड़ाया। जब वो आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे के बुरे हो गए, तो ज़ाहिर सी बात है वो तो कमज़ोर हो जाएंगे। जब हम कमज़ोर हुए तो उन्होंने भारत को अपने हाथ में ले लिया। अंग्रेज़ हम पर राज करने लगे, हमें अपना ग़ुलाम बना लिया। ये हमारी कमज़ोरी थी, क्योंकि हम आपस में लड़ते रहे तो हमें ग़ुलाम बना लिया गया और हम कई सदियों तक हम उनके ग़ुलाम बने रहे। हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसे लूट लूट के इन्होंने कैसी हालत कर दी ये आप भी जानते हैं। और हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद किसने कराया? हमारे बड़ों ने। उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग छेड़ दी और हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया। और वहीं कुछ हिंदुस्तानी ऐसे भी थे जो अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे, छुप कर अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। दिखावे में वो हमारे साथ थे, लेकिन साथ अंग्रेज़ों का देते थे। और आज उनके कुछ वंशज जो उस टाइम भारत में रह गए थे, वो आज भी हिंदुस्तान में हैं और आज वो वही नीति इस्तेमाल कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल। हिंदू मुस्लिम में लड़ाते हैं और राज करते हैं, और यही तरीका उनका काम कर रहा है। वो हिंदुस्तान पे राज कर रहे हैं, हिंदुस्तान को अंदर से खोखला कर रहे हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान का बड़ा तबका इस चीज़ से अनजान है। उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है, उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें भर दी गई हैं कि उन्हें ये चीज़ दिखाई ही नहीं दे रही कि हिंदुस्तान की हालत क्या हो गई है। उन्हें सिर्फ हिंदुस्तान आगे बढ़ता दिख रहा है। पता नहीं वो कौन सी नज़रों से देख रहे हैं कि हिंदुस्तान अच्छाई की तरफ जा रहा है। जो उस वक्त अंग्रेज़ों ने किया था वही आज उनके वंशज कर रहे हैं। मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं, मैं कुछ भी कहूँ आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि आप अंधभक्त कहलाते हैं ना। आपको ऐसे ही अंधभक्त नहीं कहा जाता, क्योंकि आप सच्चाई देखना ही नहीं चाहते, आप सच्चाई का सामना ही नहीं कर सकते। आप तो मुसलमानों से नफ़रत करते हैं ना, इसीलिए तो आप उस शख्स का साथ दे रहे हैं, उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान की हालत बद से बदतर हो जाएगी, और उसके ज़िम्मेदार वो नहीं आप होंगे, क्योंकि वोट आपने दिया था। उसे भारत को लूटने का मौका आपने दिया था, आपने खुद इजाज़त दी थी कि भारत को लूट लो। और जब भारत की हालत ख़राब हो जाए तो रोइएगा मत, शिकवा मत कीजिएगा, क्योंकि आप खुद ज़िम्मेदार हैं इसके।